हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक टेलीस्कोप को। देखिए, इसके पहले हम लोग माइक्रोस्कोप को बारे में पढ़े थे कि माइक्रोस्कोप आखिर होता क्या है। ओके, तो देखिए, अगर माइक्रोस्कोप की बात करी जाए तो ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि हमारे कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। और इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई छोटी चीज है तो उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग ने देखे थे दो तरीके के माइक्रोस्कोप। एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप था, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग ने ये देखा था कि मान लीजिए कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और इस मैग्नीफाइंग ग्लास के जो फोकस है और जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। तो जो इमेज बन रही है वो कहीं इस तरीके से बन रही है और हम उसको एडजस्ट करते हैं इस हिसाब से कि वो बने इमेज कहां पर, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म हो। ये हम लोग का यहाँ पर जो मोटिव रहता है। ओके, फिर दूसरा ये इस तरीके से भी रहता है कि अब क्योंकि जब इमेज हमारे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म होती है और उससे कम अगर इमेज फॉर्म होगी तो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब इमेज फॉर्म होती है, होता क्या है कि हम जब उसको देखते हैं तो आंखों में पड़ता है स्ट्रेन। तो एक और पॉसिबिलिटी है, दूसरा ये है कि अगर इमेज जो हो वो फॉर्म हो इन्फिनिटी में, कहां फॉर्म हो, इन्फिनिटी में फॉर्म हो, तो आईज जो होती हैं वो थोड़ा रिलैक्स्ड रहती हैं एज कंपेयर टू जब इमेज फॉर्म होती है एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर? तो हमारे पास दो केस थे कि हम ऑब्जेक्ट को और अपनी आईज को इस तरीके से एडजस्ट करें कि जो इमेज फॉर्म हो रही है हमारी वो कहां फॉर्म हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। उस समय हमें ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना होता है। दूसरा जो था वो ये था कि हम चाह रहे हैं कि आंखों में हमारे कम स्ट्रेन पड़े, रिलैक्स्ड रहे थोड़ी आंखें। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जो बनाते हैं इमेज को वो इन्फिनिटी पर बने इस तरीके से चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पुट करते हैं फोकस में। किसमें पुट करते हैं? फोकस में। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है और इस चैप्टर में भी शुरुआत में पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस में रखा होता है तो जो इमेज फॉर्म होती है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है। तो उसी चीज का यहां पर इस्तेमाल किया गया। तो ये जो है ऑब्जेक्ट, ये कहां पर प्लेस्ड है? फोकस पर। ठीक है, देख रहे हैं यहां पर ये फोकस पर प्लेस्ड है। तो जब ये फोकस पे प्लेस्ड है तो इमेज हमारी फॉर्म होती है इन्फिनिटी पर। ओके, ये चीज हम लोग ने पढ़ी थी। तो ये तो था क्या हमारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप जहां पर कि एक छोटे से ऑब्जेक्ट की हमें एनलार्ज्ड इमेज मिलती है। इसके बाद अब इस पे जो मैग्निफिकेशन मिलता है हम लोग को वो बहुत कम मिलता है। कैसा होता है? बहुत कम मिलता है जब हम लोग के पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, यानी कि एक सिंगल मैग्नीफाइंग ग्लास कह लीजिए या कॉन्वेक्स लेंस कह लीजिए, ये चीज मौजूद होती है, तब जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है बहुत कम होता है। हमें माइक्रोस्कोप चाहिए ऐसा जो काफी ज्यादा मैग्निफिकेशन करे। तो इसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर हमारे पास दो लेंस कॉम्बिनेशन में रखे होंगे तो दोनों की वजह से जो मैग्निफिकेशन होगा उनका मल्टीप्लाई, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों के बराबर, उन दोनों का मिलाकर मैग्निफिकेशन निकलता है। ठीक है, यानी कि अगर दो लेंस ऐसे हम लोग ने लगाए तो इन दो लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा, यानी मान लीजिए कि इसकी वजह से जो है वो M1 है और इसकी वजह से जो है वो M2 है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड होगा, ठीक है, इन दोनों का जो कंबाइंड मैग्निफिकेशन होगा वो M होता है। ठीक है, M। क्लियर? तो इस चीज को यहां पर हम लोग ने यूज किया इस प्रॉपर्टी को, और फिर क्या किया यहां पर दो लेंस का यूज किया। ठीक है, मॉडर्न जो माइक्रोस्कोप बनते हैं उसमें सीरीज ऑफ लेंस लगते हो और एक लेंस खुद में कई लेंस के साथ मिलकर बना होता है। ठीक है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आ रहे हैं और देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास दो लेंस है। एक लेंस जो कि मौजूद है किधर? ऑब्जेक्ट की तरफ, और दूसरा लेंस जो कि मौजूद है हमारे आई की तरफ। ठीक है, ओके, क्लियर? समझ पे आई बात? अब क्या है कि ये जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप में ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, इस पे दो तरीके के लेंस हमारे मौजूद होते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा आई पीस। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग ये होता है कि ऐसा लेंस जो कि हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ हो, और आई पीस ऐसा लेंस जो कि हमारा किधर हो,
आंख की तरफ हो, जहां पर हम लोग इसको देख रहे हैं उस तरफ लेंस हो, ठीक है। तो ये हमारा, जब दो लेंस का इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन लिया, ये हमारा कहलाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसकी जो वर्किंग होती है, इसको मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए मैं ये रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि मुझे कंपैरिजन करके बताना है टेलीस्कोप को। तो यहां पर अब देखिए, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, इसका साइज देखिए, इसका अपर्चर देखिए, फोकल लेंथ देखिए, और ये जो इसका आई पीस है, इसका फोकल लेंथ देखिए। तो यहां पर माइक्रोस्कोप के केस में, किसके केस में, माइक्रोस्कोप के केस में, जो हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है वो लेस देन होता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने, उसकी एक इमेज फॉर्म होती है, और उस इमेज को ये आई पीस वाला जो लेंस होता है ट्रीट करता है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फिर एक फाइनल इमेज फॉर्म होती है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की एक बार मैग्निफिकेशन हुआ इतना, फिर उसके बाद ये मैग्नीफाई करके दोबारा एक बड़ी सी इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। इस तरीके से माइक्रोस्कोप में वर्क होता है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया। अब चलते हैं टेलीस्कोप में। किस में चलते हैं? टेलीस्कोप में। बाकी चीजें मैंने इसकी डिस्कस कर रखी है पहले ही, अब हम बढ़ते हैं इस पे टेलीस्कोप में, ठीक है। तो अब टेलीस्कोप क्या होता है, देखिए, टेलीस्कोप इज यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। यहां पर जो टेलीस्कोप होता है वो हमारा यूज होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट की वजह से आंखों में, ठीक है, जो एंगल सबटेंड हो रहा है, वो लेट अस सपोज कुछ ऐसा एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके, कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये जो एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है, इसके टॉप से ही हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, इसके टॉप से ही, यानी कि ये जो ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एंगल अगर फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए ये वाला एंगल कुछ फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट की वजह से कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके। अब उसके बाद मान लीजिए अल्फा, ठीक है, ये क्या है, अल्फा एंगल है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इतना एंगल फॉर्म कर रहा है। अब सोचिए यही ऑब्जेक्ट जब पास आ जाएगा, जब यही ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा, यानी कि हम कहें कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो कहीं यहां पर फॉर्म होगी अगर, या कह लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट जो होगा वो पास आ जाएगा, तो इसकी वजह से जो एंगल बनेगा वो ज्यादा होगा। क्या होगा? इसकी वजह से जो एंगल बनेगा वो ज्यादा होगा। ये चीज समझ पा रहे हैं आप? यानी कि जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल अगर दूर रखी होगी तो मेरे आंखों में जो ये एंगल फॉर्म कर रही होगी वो कैसा होगा, वो कम होगा एज कंपेयर टू जब ये मेरे आंखों के पास होगी, ठीक है। इसको आप करके देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर रखिए, सोचिए उसको, और जब वो पास में है तो उसके लिए आपको आंखों में ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा हो, क्योंकि वो आंखें इतने को कवर करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आंखों में हमारे बड़ा एंगल बनाता है एज कंपेयर टू जब वो दूर रखा होता है, ठीक है। तो वही चीज है कि यहां पर टेलीस्कोप जो होता है वो क्या करता है, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। इट ऑल्सो हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड एन आईपीस। इसके पास भी ऑब्जेक्टिव और आईपीस होता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस यहां पर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होगा जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, और आई पीस हमारा वो लेंस होगा जो आंखों की तरफ होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में, और वो ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो यहां पर होता है उसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, यानी कि टेलीस्कोप के केस में जो एफ ओ होता है वो होता है हमारा ग्रेटर एज कंपेयर टू एफ ई। आप लोगों ने टेलीस्कोप देखे होंगे, और टेलीस्कोप में ये चीज जरूर नोटिस करी होगी कि टेलीस्कोप में जो आगे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, टेलीस्कोप में जो आगे वाला पोर्शन होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है, उसका अपर्चर बड़ा होता है एज कंपेयर टू जो आंखों की तरफ होता है वो छोटा होता है, ठीक है। देखा होगा आपने इस चीज को, भले ही आपने सामने टेलीस्कोप को कभी नहीं देखा, बट इमेजेस पे या किसी मूवी पे या किसी डॉक्यूमेंट्री में कहीं पर आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, ओके। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू आई पीस। ये चीज
फिर इसमें अब देखते हैं कि कैसे हम लोग मैग्निफिकेशन को फाइंड करते हैं। तो यहां पर द ऑब्जेक्टिव हैज अ लार्ज फोकल लेंथ एंड अ मच लार्जर एपर्चर, और इसका जो एपर्चर होता है वो भी काफी बड़ा होता है, जैसे कि भी आपने देखा। देन द आईपीस, आईपीस के कंपैरिजन में एपर्चर और फोकल लेंथ वो बड़ा होता है। एपर्चर का मीनिंग क्या होता है? एपर्चर का मीनिंग होता है ये चीज, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ये चीज, इसको हम लोग एपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो बड़ा होता है काफी साइज में, एक तरीके से आप कह सकते हैं डायमीटर, समझने के लिए आप कह सकते हैं एपर्चर को डायमीटर। तो डायमीटर जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू आई पीस इन केस ऑफ टेलीस्कोप। उसके बाद फिर यहां पर जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है, देखिए उसको मैं बताता हूं। बट एक चीज आपको फिर से मैं याद कराऊं माइक्रोस्कोप के केस में, कि माइक्रोस्कोप के केस में हम लोग ने एक टर्म डिफाइन किया था और वो ये था एल। क्या था? एल। तो यहां पर एल क्या था? एल था इसका इसको हम लोग ऐसी डिस्टेंस कहते हैं जो कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सेकंड फोकस से, ठीक है, या मतलब ये वाला, ये जो फोकस है, इस फोकस और ये जो आई पीस है इसके फोकस ये वाले के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग यहां पर एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये समझ पे आई बात। अब यहां से हम लोग क्या करें, अगर आगे चले और ध्यान रखें टेलीस्कोप में जो एल होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जो एल होता है वो डिफरेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि लड़के कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और वो गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, इन चीजों पे। तो जो माइक्रोस्कोप का एल होता है, ध्यान से देखिए क्या होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं किस पे, जो हमारा एल था किसका, इसका मतलब टेलीस्कोप का, वो डिफाइन करेंगे तो वो आप समझिएगा वहां पर क्या होता है। तो अब आते हैं इस पे टेलीस्कोप। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फिनिटी में रखा होता है। कहां होता है? इन्फिनिटी में रखा होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ही देख रहे होते हैं। और कल मैंने समझाया था कि जो इन्फिनिटी का मीनिंग होता है वो क्या होता है। इन्फिनिटी का मीनिंग ये नहीं होता है कि कोई चीज इनफाइनाइट पे हम उसको काउंट नहीं कर पा रहे। इन्फिनिटी का मीनिंग ये है कि सर्टेन डिस्टेंस के बाद की जो डिस्टेंस होगी उन सबको हम इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, और वो डिस्टेंस क्या होती है, जैसे किसी लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ डिस्टेंस पर फिर हम आगे जाते जाएं तो वो सारी इन्फिनिटी पर कंसीडर करी जाती हैं। ओके, तो यहां पर देखिए क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फिनिटी पर है। कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। तो वहां से लाइट आ रही है, वहां से लाइट आ रही है, और क्योंकि लाइट आ रही है इन्फिनिटी से तो वो पैरेलल आएगी, पैरेलल रेज आएंगी। तो देखो पैरेलल रेज हमने बनाई और ये बनाया कि ये इधर से पास हुई। ओके, अब ध्यान दीजिए ये जो रे आ रही हैं ये आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल हैं। ये वाली रेज हमारी जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। तो जब ये रेज हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती तो ये जो रे है वो यहां से आती और फोकस से पास होती। ठीक है, ये यहां से आती और प्रिंसिपल एक्सिस को यहां फोकस से कट करती, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। अगर ये यहां पर पैरेलल आती, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऐसे जाती और यहां से जाकर फोकस से पास होती, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो रे आ रही है वो पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं, बट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। वो कुछ एंगल फॉर्म कर रही है यहां पर अल्फा। ठीक है, कुछ एंगल अल्फा फॉर्म हो रहा है। तो यहां से हमने क्या किया, देखा कि ये रे आई और ऑप्टिकल सेंटर्स जो पास होती है वो तो अनडेविएटेड होती है, तो वो ऐसे चली गई और इसका कुछ डेविएशन हुआ और ये जाकर यहां पर मीट करी। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा बनेगा ऐसा कि ये पॉइंट है हमारा फोकस। ठीक है, ये हमारा फोकस होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, कंफ्यूजन ना हो आपको, समझिएगा इस चीज को। यहां पर मैंने ये कहा है कि जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ऐसे फॉर्म करते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करती है। ध्यान दीजिए मैंने ये कहा है, ठीक है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। बट अगर कोई रे पैरेलल टू द, मतलब आपस में पैरेलल आ रही है, कोई भी रेज आ रही है वो हमारी पैरेलल आ रही है,
और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, तो वो जो रेज जाती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं फोकस पे कट करती हैं, बट फाइनल जाकर जो इमेज बनेगी वो फोकस पे ही बनेगी। तो ये फोकल प्लेन है पूरा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये रे आ रही है पैरेलल, आपस में ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल बीम आ रही है, और इसमें हम लोग ने जो दो रे कंसीडर करी हैं उनमें से एक रे क्या हो रही है, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पहले ही कट कर दे रही है, फोकस पे नहीं कट कर रही है, आगे जाकर ये फोकल प्लेन पर ये वाली और ये वाली मीट कर रही है, जिसकी वजह से हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए क्या हुआ, एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस ने दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की एक इमेज को यहां पर बना दिया पास में, ठीक है, किसके पास बना दिया, ये बना दिया आई पीस का जो फोकस है उस फोकस पर फॉर्म कर दिया, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर इमेज फॉर्म हुई और उसी जगह पर आई पीस का भी फोकस होता है। तो ये क्या करता है, जो आई पीस होता है वो इसको देखता है कि ये तो इसके फोकस पे रखा है, तो इसकी इमेज को फिर इनफाइनाइट पर बना देता है। बट अब हमारी इमेज जो होती है वो मैग्नीफाइड होती है। कैसी इमेज होती है, मैग्नीफाइड। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, अब ये जो आई पीस है, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट इतने साइज का हो गया तो इसकी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो जाएगी। यहां पर क्या था कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की यहां पर इमेज आ रही थी, छोटी थी। अब आई पीस ने इस छोटी सी इमेज को, यानी कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनाई फाइनली, वो एक बड़ी फॉर्म करी, जिससे कि हमें जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पास दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जो टेलीस्कोप होता है वो वर्क करता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमने ये देखा कि जो रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल यहां पर फॉर्म कर रही है तो हमने अल्फा नाम दे दिया, तो ये अल्फा इधर भी हो जाएगा, अल्फा इधर भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो रेज है इनके लिए नाम दिया यहां पर कि ये बीटा एंगल यहां पर फॉर्म कर रही है। ओके, अब देखते हैं मैग्निफिकेशन, कि मैग्निफिकेशन हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या है, देखिए ये वर्किंग समझ पे आ गई। यहां पर तो क्या हुआ कि लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंटर्स द ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वहां पर एंटर किया, एंड द रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन द ट्यूब एट इट्स सेकंड फोकल पॉइंट। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ये जो यहां पर हमारा सेकंड फोकल पॉइंट है, इसके फोकल प्लेन में एक रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई। उसके बाद द आई पीस मैग्निफाइज दिस इमेज प्रोड्यूसिंग अ फाइनल इन्वर्टेड इमेज। और जो अब ये आई पीस है, आई पीस ने यहां पर क्या किया, इस इमेज, जो ये इमेज थी ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से जो इमेज थी, उसको ट्रीट किया एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वहां से उसकी फिर एक फाइनल इमेज फॉर्म करी। ओके, तो यहां पर जो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर m is the ratio of angle beta subtended at I by the final image to the angle alpha। ओके, तो यहां पर अल्फा और बीटा देखिए, अल्फा बीटा हो गया कि मान लीजिए कि आई यहां पर रखी होती, मतलब किसी की आई इस जगह पर होती, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इतना एंगल फॉर्म कर रहा होता, ठीक है, इतना एंगल फॉर्म कर रहा होता। ये चीज हम लोग ने देखी। उसके बाद या फिर ऐसा भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये जो अल्फा है, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर ये इतना अल्फा एंगल फॉर्म हो रहा है। अब जो फाइनल इमेज है वो हमारी बन रही है यहां पर कहीं पर, ठीक है, यहां कहीं आगे बन रही है इंफिनिटी पर, वो भी बन रही है इंफिनिटी पर। तो ये जो बीटा एंगल है, ये बीटा एंगल ऐसा यहां पर फॉर्म हो रहा है। कुछ अगर ऐसा ट्राइंगल फॉर्म होता तो ये बीटा एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है। क्लियर, यहां तक समझ पे आ गई बात। तो इस बीटा और अल्फा का, क्योंकि ये एंगुलर है, दोनों एंगुलर मैग्निफिकेशन हम लोग यहां से निकालेंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। यहां पर हम लोग का tan का अप्रोक्सीमेशन लिया, तो इस तरीके से m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा एंड दिस इक्वल टू h बाई एफ ई। कैसे, देखिए यहां से ये हम लोग ने इसको ये देखा है कि ये जो हमारा पहला वाला है, ठीक है, बीटा, ठीक है, बीटा। तो बीटा के लिए ये हमने मान लिया कि ये जो ऐसा मान लीजिए कि ये यहां पर ऐसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा फॉर्म हो रहा है, और यहां पर अब ये h है हमारा,
क्लियर। तो हमने जो बीटा है, बीटा को माना है कितना, एफ ई, एच बाई एफ ई। ठीक है, बीटा को हमने माना है एच बाई एफ ई, यानी कि अगर हम इसको लिखें टैन बीटा, क्या लिखें, टैन बीटा, तो टैन बीटा के लिए हमारा एच बाई एफ ई आ रहा है। ठीक है, एच बाई एफ ई, यानी कि एच जो हो जाएगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बीटा है वो हमारा, सॉरी जो एफ ई है वो हमारा बेस हो जाएगा। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, बस इसी चीज को इस तरीके से ट्रीट किया है कि ये जो बीटा है इस पे एक हमारा इस तरीके से फॉर्म हो रहा है और इसका जो बेस है इस ट्राइंगल का वो हमारा हो गया एफ ई, और इसका जो ये है क्या कहते हैं कि ये एच वो हमारा हाइट हो गई। ठीक है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहां से इस रे के पैरेलल एक रे ऐसे ड्रॉ करी है कुछ, तो यहां से हमारा ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल बीटा, और वहां से ये चीज निकाल ली कि एफ ई एच बाई एफ ई। ठीक है, इस तरीके से इस पे निकालते हैं तो ये निकल कर आ गया हमारा tan बीटा, और इसी को स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या किया गया, बीटा को बराबर रख लिया गया है किसके, एच बाई एफ ई के। ठीक है, ये ऐसा इक्विवेलेंट। ओके, तो ये बीटा निकल कर आ गया। अब इस पे देखिए अल्फा, तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हमारा हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई एफ ओ। ठीक है, तो अल्फा हमारा हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई एफ ओ। अब हम क्या करेंगे, बीटा और अल्फा को यहां पर मतलब बीटा अपॉन अल्फा कर देंगे, तो ये बन जाएगा कितना, बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू एच बाई एफ ई, और यहां पर एच बाई एफ ओ ऐसे हो जाएगा, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा और यही हमारा था मैग्निफिकेशन। तो ये निकल कर आ जाएगा कि एम इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, ये हमारा बनकर आ गया। ओके, तो ये निकल कर आ गया क्या, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन। तो जो हमारा टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और दूसरी चीज यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये फोकल लेंथ है, ठीक है, ये जो फोकल लेंथ है किसका, ऑब्जेक्टिव का, अगर वो बड़ा हुआ तो मैग्निफिकेशन भी ज्यादा होगा। अगर इसका फोकल लेंथ क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो हमारा मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। और अगर यहां पर हमारा जो आई पीस है उसका फोकल लेंथ ज्यादा हुआ तो मैग्निफिकेशन घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पर हमें मिल रहा है रिलेशन, ये है और यहां पर ये ऐसा है। ठीक है, यही कारण है कि टेलीस्कोप का जो हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं टेलीस्कोप की ट्यूब लेंथ को। ठीक है, तो इन दिस केस द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब इज एफओ प्लस एफ ई। तो यहां पर जो हमारा ट्यूब लेंथ होता है वो होता है एफओ प्लस एफ ई। ध्यान दीजिएगा, वहां पर फोकस और फोकस के बीच की लेंथ थी। ठीक है, एफ ई मतलब वहां पर जो हमारा फोकस था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जो फोकस था और जो आई पीस का फोकस था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी एल माइक्रोस्कोप के केस में। और यहां पर ये जो हमारी फोकल लेंथ है इन्हीं का एडिशन ही है हमारा लेंथ, ट्यूब लेंथ। ठीक है, इसको ट्यूब लेंथ कहते हैं या लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब या ट्यूब लेंथ सिंपली। तो इस पे जो एल होता है ये डिफाइंड होता है एफओ प्लस एफ ई, यानी कि एफओ प्लस एफ ई से ही हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो एफओ बाई एफ ई से बनता है हमारा मैग्निफिकेशन और एफओ प्लस एफ ई होती है हमारी ट्यूब लेंथ। क्लियर। तो देखिए यहां पर और क्या इस पे होता है कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इनके साथ अ पेयर ऑफ इन्वर्टिंग लेंसेज होता है जो फाइनल इमेज को क्या करे, इरेक्ट कर दे, सीधा कर दे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं वो कहीं ऐसा होगा। ठीक है, अब क्योंकि इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है इन्वर्टेड, यहां पर जैसे हम लोग देख पा रहे हैं इमेज इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, तो साथ में अभी मॉडर्न टेलीस्कोप्स में क्या करते हैं, एक और इस पे लगा देते हैं लेंस, जिसकी वजह से क्या हो कि इमेज हमारा सीधा फॉर्म हो। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स कैन बी यूज्ड बोथ फॉर टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से मीनिंग ये है कि जैसे कि
आउटर स्पेस में चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए इस तरीके के टेलीस्कोप्स का यूज होता है, या टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन में ही बहुत दूर की चीज किसी को देखना है तो उसके लिए भी इस तरीके के टेलीस्कोप्स ही फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके के जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है इनको यूज किया जा सकता है फॉर टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज अ फोकल लेंथ दिस एंड आई पीस अ फोकल लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या किया कि हमने एक कंसिडर किया टेलीस्कोप जिसका कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का कितना है 100 सेंटीमीटर, यानी कि FO इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और जो आई पीस है वो कितना है, वो 1 सेंटीमीटर। तो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कितना हो जाएगा, M इज इक्वल टू, वैसे तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए बट यूनिट सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइंग पावर निकलकर आ गई किसकी, टेलीस्कोप की। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो हमारा मान लीजिए कि रखा होगा 100 मीटर्स पर, तो उसको देखकर लगेगा कि वो कहां पर रखा हुआ है, हमारे सामने 1 मीटर पर रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई चीज अगर 100 मीटर्स पर होगी तो ये टेलीस्कोप हमें उसको आभास कराएगा कि वो 1 मीटर पर रखी हुई है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन, सॉरी मैग्निफिकेशन नहीं, 100 टाइम्स वहां जूम, एक तरीके से उसका मीनिंग ये है कि जो ऑब्जेक्ट 100 मीटर दूर रखा होगा वो लगेगा कि वो कहां पर रखा हुआ है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। लेट अस कंसीडर अ पेयर ऑफ स्टार्स ऑफ एक्चुअल सेपरेशन 1 मिनट ऑफ आर्क। ठीक है, द स्टार अपीयर्स एज दो दे आर सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 1.67 डिग्रीज। तो यहां पर क्या है कि हमें ध्यान दो कि एक मान लो कि कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कोई स्टार है, वो उस पे मतलब दो पास पास, अब हम लोग ने, वैसे तो आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने कभी टेलीस्कोप से आउटर स्पेस में कोई चीज नहीं देखी है। आउटर स्पेस यानी कि स्पेस में ऐसी कोई चीजें नहीं देखी आपने कि स्टार देखे हो या जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं उनको देखा हो। तो होता क्या है उनमें कि कभी कभी, जैसे कि आप बात करी जाए कि सैटर्न में बहुत ढेर सारे उसके सैटेलाइट्स हैं, या जुपिटर में उसके बहुत ढेर सारे सैटेलाइट्स हैं, तो जब हम लोग उसको जुपिटर को या सैटर्न को नेकेड आई से देखते हैं तो उस पर क्या दिखता है हम लोग को कि ब्राइट कुछ वहां पर स्पॉट है, जबकि वहां पर हमारे जुपिटर के आसपास उसके सैटेलाइट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, या सैटर्न है, सैटर्न के चारों तरफ उसके सैटेलाइट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक छोटा सा स्पॉट ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उस छोटे से स्पॉट से बहुत थोड़ी सी लाइट आ रही है, और उसको टेलीस्कोप क्या करता है, जब जूम एक तरीके से करता है तो वो हमें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। तो वही चीज यहां पर है कि लेट अस कंसीडर अ पेयर ऑफ स्टार्स ऑफ एक्चुअल सेपरेशन 1 मिनट ऑफ आर्क, यानी कि यहां पर जो है वो एक्चुअल उनका सेपरेशन कितना है, 1 मिनट ऑफ आर्क है। बट अगर हम लोग इस टेलीस्कोप का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं जिसका कि मैग्निफिकेशन कितना है, 100 है, तो हमें वो दोनों जो दिखाई देंगे वो ऐसे दिखाई देंगे कि जो हमारा अभी ऐसा था, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे रखे हुए थे, अभी वो कुछ इतने सेपरेशन में दिखाई देंगे, और इतने एंगल का सेपरेशन काफी होता है उनको अलग अलग देखने के लिए। ठीक है, और इस पे हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, 100 की जगह 1000 मैग्निफिकेशन का भी बनाया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम कैसे, किस तरीके के टेलीस्कोप को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, बात समझ पे आई ये चीज। अब यहां से आगे देखते हैं। द मेन कंसिडरेशन विद एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर इट्स लाइट गैदरिंग पावर एंड इट्स रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। तो यहां पर जो ये लाइट गैदरिंग पावर है, लाइट गैदरिंग पावर का मीनिंग ये है कि देखो, जैसे मैंने बताया कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, लाइट आ रही है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करी जाए, उस पे एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो भी लाइट आ रही है वो बहुत ज्यादा गैदर करे उसको। ठीक है, क्योंकि हमें चीजें क्लियर देखनी है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि एक स्टार है, स्काई में आप एक स्टार को देख रहे हैं, आप खड़े हैं यहां पर और आपका फ्रेंड खड़ा है यहां पर, दोनों खड़े हैं यहां पर। ठीक है, दोनों दूर खड़े हैं, आपके
फ्रेंड को भी ये स्टार दिख रहा है और आपको भी स्टार दिख रहा है, यानी कि इससे निकलने वाली लाइट आपके पास भी आ रही है और इनके पास भी आ रही है। होगा ये कि नहीं होगा? होगा, मीनिंग तो यही है ना। ठीक है, अगर यहीं पर कोई और खड़ा होता तो उसके पास भी लाइट आ रही होती। ठीक है, कहने का मतलब कि स्टार से लाइट तो निकल रही है, बट जब एक सिंगल हमारी आई देख, मतलब कि एक ह्यूमन की आई जब उसको ऑब्जर्व करती है तो ये कम अमाउंट ऑफ कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करती है आई में, जिसकी वजह से हमें स्टार छोटे साइज का और बहुत ही धुंधला सा दिखाई देता है। बट यहां पर हमारे पास एक चीज है कि जो स्टार से लाइट निकल रही है वो हर डायरेक्शन पर निकल रही है, हर डायरेक्शन पर इससे लाइट निकल रही है। तो अगर किसी तरीके से हम क्या करें कि जो लाइट यहां से निकल रही है उसको गैदर कर ले, ठीक है, समझ रहे हैं? जो ये 3 लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उन सब के पास तक की लाइट को क्या कर लें, गैदर कर लें, और इसको गैदर करने के बाद हम एक इस तरीके का अरेंजमेंट बनाएं कि यहां पर एक छोटा सा लेंस लगा दें। ठीक है, एक यहां पर लेंस लगाएं और इसके आगे फिर यहां पर एक छोटा सा ले जाकर लेंस लगा दें, जिसके बाद यहां पर एक सिंगल ह्यूमन खड़ा होकर देख सकता है। तो अब देखिए क्या होगा, जो लाइट बहुत ढेर सारे एरिया पर जा रही थी उस सब को गैदर करके एक छोटे से पॉइंट पर डालेंगे तो इसकी जो ब्राइटनेस होगी और जो इसका अपीयरेंस होगा वो क्लियर हो जाएगा। यही है इसका मीनिंग कि द मेन कंसिडरेशन विद एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो हम लोग चाहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, वो ये चाहते हैं कि उसकी लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा हो। लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा होने का क्या मीनिंग है, समझ गए? क्योंकि स्टार से लाइट निकल रही है, हर डायरेक्शन पर निकल रही है, तभी कहीं पर भी खड़े होकर आप उसको देख पा रहे हैं। बट एट अ पॉइंट जहां पर आप खड़े हैं वहां पर आपकी आंखों में सिर्फ थोड़ी सी लाइट जा रही है। किसी तरीके से अगर मैं हर जगह पर जो लाइट जा रही है उसको इकट्ठा कर लूं, या फिर काफी बड़े एरिया की लाइट को इकट्ठा करके एक छोटे से जगह पर ले आऊं और फिर वहां से ऑब्जर्व करूं, तो ये हमें ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। यही है इसका मतलब। तो टेलीस्कोप ये भी वर्क करता है, और वो कैसे कर पाता है, जब हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा हो। तो ये भी एक रीजन है टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के अपर्चर को बड़ा रखने का। ओके, अपर्चर को बड़ा इसीलिए हम लोग रखते हैं टेलीस्कोप के, ताकि उसकी लाइट गैदरिंग पावर बढ़ सके। तो मेन कंसिडरेशन विद एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर इट्स लाइट गैदरिंग पावर एंड इट्स रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। तो ये सारी चीजें हम लोग ने अभी तक इस पे देखी। ठीक है, कि लाइट गैदरिंग पावर हमारा एक यहाँ पर डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो इस पे नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे इसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा ये वाली प्रॉपर्टी होती है, साथ में ये जो हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टिंग यानी कि जिसपे कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेंसेज यूज हो रहे हैं, वो उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं और उनके लिए क्या रिप्लेसमेंट है और क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट की गई हैं। यानी कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तो हम लोग ने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ा है। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।